ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामना मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे, खबरदार ये गलती ना करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा और अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। बेशक अल्लाह की यानी कि अगर देखा जाए तो अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है, अल्लाह के यानी कि जो है वो रजा में ही रजा है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वी लोग के हवाले से स्टार्ट करते कि जैसे कि आपको बता दिया गया था कि मार्केट अब हिस्टोरिकल हाई रखने वाली है और मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। आज आपने देखा कि मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई बनाया, 1,79,467 का मार्केट ने हाई लेवल बनाया। और मार्केट लगभग अगर हम देखें तो 3,112 पॉइंट मार्केट गेन कर गई थी, 3100 पॉइंट मार्केट गेन कर गई थी। और उसके बाद फिर मार्केट स्लाइटली प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही 2,679 पॉइंट प्लस के साथ, तकरीबन 1,79,034 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था कि 1,79,500 के बाद थोड़ी प्रॉफिटिंग आएगी, और वहीं से हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी रही, 1107 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कम कल ज्यादा वॉल्यूम से 1399 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में आज थोड़ी कमी देखी। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज भी कमर्शियल बैंक टॉप पर रहे, 1207 पॉइंट खाली कमर्शियल बैंक के थे। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट ने आज भी परफॉर्म नहीं किया। सीमेंट, टेक्सटाइल, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, ऑटोमोबाइल, मिसलिनियस, इनमें आज प्रॉफिट टेकिंग रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का इंडेक्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्टॉक जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी यानी कि आ रही है। और साथ साथ स्पेशल ग्रुप में इंडेक्स के हवाले से भी अपडेट दी जा रही थी और बताया जा रहा था कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें, इस लेवल पे बाइंग ना करें, इस स्टॉक को छोड़ दें। जैसे कि SPWL में सेल करवाई गई, फास्ट केबल में सेल करवाई गई। इसी तरीके से अगर हम देखें सिमेट्री जो हायर साइड पर जा चुका था, इसमें सेल करवाई गई। सरले को हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करवाई गई। बहुत सारे स्टॉक जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग करवाई गई। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर हम नजर डालें तो काफी सारी बेहतर न्यूज़ है और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। दिसंबर 2025 में OMC के मार्जिन्स यानी कि इनकी जो उनके जो सेल्स में इजाफा रहा 6%। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ऑयल एंड गैस यानी कि जो PSO और इस तरह की जो कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव है। PTCL ग्रुप ने देखा जाए माइक्रो फाइनेंस बैंक में 15 बिलियन इन्वेस्ट किए यानी कि इंजेक्ट किए। तो ये PTCL के हवाले से अच्छी खबर है। जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड की डिस्कवरी हुई है और इसी तरीके से पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 5,700 रुपये बढ़ गई। दिसंबर में तिजारती खसारा 28% बढ़ गया, ये नेगेटिव खबर है। शेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजाकाराना तौर पर डी लिस्टिंग के लिए दरख्वास्त दे दी है और इसके हिस्से मुसलसल कम तिजारती सरगर्मी का हवाला देते हुए इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो 923 शेयर यानी कि हिसाब से होगा, परसेंटेज के हिसाब से होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शेल कॉरपोरेशन ने यानी कि डी लिस्टिंग की रिक्वेस्ट कर दी है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो OGDCL ने भी डिस्कवरी की और OGDCL को भी गैस मिल गई हिंगो के यहाँ से। तो ये OGDC के लिए अच्छा है। अटक रिफाइनरी अपनी मेंटेनेंस के लिए जो है प्लांट को शट डाउन करेंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि जो है वो जो 32,400 बैरल योमिया की जो गुंजाइश है उसको यानी कि उसको बंद करके दोबारा उसको सही कर सके। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुख्तसर तौर पे ये बंद करेंगे ATRL, लेकिन दोबारा हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा के लिए बंद हो रही है। हमेशा के लिए नहीं बंद हो रही, कुछ टाइम के लिए बंद हो रही है। सेकंड नंबर पे कुछ यानी कि रिजल्ट भी थे, जिसमें लीवन फार्मा का आज रिजल्ट रहा 32 पैसे EPS नेगेटिव रही और कुछ अनाउंसमेंट आना बाकी है, जिसमें CHAS और PMRS, एडम्स, FRSM और TSML इनके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट
पॉजिटिव नोट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका 56 डॉलर और 89 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में चूंकि जैसे ही आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे के अंदर थोड़ा प्रेशर देखा गया, क्रूड ऑयल का 57 का लेवल मेंटेन कर जाता है, 57 डॉलर 25 सेंट का लेवल मेंटेन करता है तो बाउंस बैक कर जाएगा, अदरवाइज थोड़ा स्लो परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड में भी रिकवरी हुई है, 41 डॉलर प्लस है और सिल्वर इस वक्त तकरीबन 3 डॉलर प्लस है और 75 डॉलर 50 सेंट चल रहा है। गोल्ड सिल्वर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं और डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पिछला जो लास्ट डे रहे थे उसमें करेक्शन रही थी, तो थोड़ी सी रिकवरी मिली है और रिकवरी के बाद फिर हम इनमें बड़ी डिजास्टर और करेक्शन देख सकते हैं इस साल के हिसाब से। डॉलर इंडेक्स स्लाइटली रिकवरी के फेज के अंदर है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट वीक मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त जो परफॉर्म कर रही है, तकरीबन मार्केट का जो लेवल बताया गया था 1,79,843, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट ने आज 79,467 का हाई लगाया और फिर मार्केट यहीं क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए अब जो है वो यहाँ पर एहतियात करने की जरूरत है। खबरदार ये गलती ना करें, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी कि इंडेक्स चला था आपका 1,60,000 से, आपको बता दिया गया था कि मार्केट में नया हाई लगेगा और मार्केट 1,80,000 के करीब करीब तक पहुंचेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट लगभग 1,80,000 के करीब पहुंच भी गई और चूंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरबोर्ड हो चुके हैं और टेक्निकली चार्ट हमारे सामने, चार्ट में यही पोजीशन वाजे होती है कि 1,79,800 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो मजीद ऊपर जाएगी और यानी मजीद एक लेवल मिलेगा, लेकिन 1,79,000 फिर स्टॉप लॉस बन जाएगा। अदरवाइज अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है मार्केट की, लगभग 1,000 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। तो आपने करना यही है कि आपने जो है ऊपर के लेवल पे पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे कि अब ओजीडीसी मिसाल अगर 40-50 रुपए बढ़ गया है तो अब आपको अच्छा लग रहा होगा 298 पे 300 पे कि यहाँ लेना चाहिए, तो अब ये गलती नहीं करनी है कि 298 पे आप ले रहे हैं विदाउट स्टॉप लॉस, तो इसमें फिर रिस्क लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि 40-50 रुपए तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम भी 200 रुपए से चला हुआ स्टॉक, अब चूंकि 244 के करीब 48 के करीब पहुंच चुका है तो अच्छा खासा पॉइंट गेन कर चुका है। पीएसओ में भी और बहुत सारे स्टॉक्स अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जो स्टॉक्स बढ़ गए, बैंकिंग के स्टॉक्स हो गए, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हो गए, तो ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, एहतियात से ट्रेडिंग करनी है और यानी कि कोशिश ये करनी है कि हाई साइड पर नफा बुक करते हुए चलना है। उन स्टॉक को टारगेट करना है जो डिस्काउंटेड है, उन स्टॉक को बिल्कुल छोड़ देना है जो ज्यादा बढ़ चुके हैं। कुछ टाइम को करेक्शन एडजस्ट कर लेंगे, फिर दोबारा मौका मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अब जैसे ही मार्केट आपकी 1,000-2,000 पॉइंट गेन करती है, यहाँ से जो मिसाल है 1,79,800 का लेवल गेन कर जाती है तो नेक्स्ट लेवल 1,82,000 होगा। तो इस दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है, बाइंग के ऊपर कम और सेलिंग के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है और अपने आप को बचाना है। अगर आप हायर साइड पे बाइंग कर लेते हैं और फिर मार्केट 2-3 हजार या 4,000 पॉइंट करेक्शन करने पर आ जाती है तो इस पे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। टेक्निकली ग्रुप के अंदर तो हम फिर क्लाइंट्स को गाइड कर रहे होते हैं और वक्तन फवक्तन ऑडियो कॉल के थ्रू और टिप्स वगैरह और ये सारी चीजें हम बता रहे होते हैं, लेकिन चूंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर हम एक वीलॉग बना के और फिर आप ओवरऑल अगर हम देखा जाए जब मार्केट लाइव चल रही होती है तो फिर हम हमारा आपके साथ राब्ता नहीं होगा और फिर यही होगा कि आपने अपनी मदद आपके तहत करना होगा। तो कोशिश ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग के साइड पर रहें और प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलें और उन स्टॉक्स में काम बिल्कुल ना करें जो बहुत ज्यादा हाई साइड पे जा चुके हों और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सपोर्ट्स लेवल ये होंगे जिसमें 1,76,671 और 1,75,495 ये हमारे सपोर्ट्स लेवल होंगे। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें प्रॉफिटिंग लेवल्स 1,79,855 और 1,82,632 ये हमारे सेलिंग पॉइंट्स होंगे। तो ध्यान के साथ और प्रॉफिटिंग के साथ चलें मार्केट के अंदर और गलती ना करें। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो हैस्कोल डिस्काउंटेड है, हैस्कोल के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ 15-50 का स्टॉप लॉस रख के इसको देखा जा सकता है, ये अच्छी रैली कर सकता है। टीआरजी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है 72 के स्टॉप लॉस के साथ, इसमें यानी कि अपसाइड रैली देख सकते हैं। जीसीएल में 36 का स्टॉप लॉस रख के और 37.50 से लेके 38.50 और यहाँ तक हम देख सकते हैं। इसके अलावा
अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर्स 2-3 दिन से काफी डिस्काउंटेड हुआ है, तो मंडे वाले दिन अगर मजीद थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलता है तो सीमेंट सेक्टर थोड़ी अच्छी पोजीशन बना सकता है। छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट नहीं चले तो उनमें थोड़ी रैली बन सकती है, जो बड़े स्क्रिप्ट चल चुके उनमें थोड़ी प्रॉफिटिंग आ सकती है। तो ध्यान के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है, और अब चूंकि मार्केट हाई साइड पर जा चुकी है, अपने आप को सेव करके चलना है। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, दूसरे हाउसेस से अपना हाउस बदलना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप के सिलसिले में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।